नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास हमारी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के साथ साथ हमने उत्तराखंड के करंट अफेयर को भी आज की क्लास में शामिल किया है, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हर एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 15वां स्थान मिला है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, दुनिया के शीर्ष 20 देशों में भारत, चीन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में एफडीआई प्रभाव में गिरावट आई है। इसके अलावा जो हमें बात याद रखना है, इसके अलावा विश्व 2022 की तुलना में 2023 में कुल भैया एफडीआई में 2% की गिरावट हमें देखने को मिली है। कितने परसेंट की गिरावट देखने को मिली है भैया? तो 2% की गिरावट देखने को मिली है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2022 की तुलना में 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 43% की गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, 2023 में कितने परसेंट की गिरावट हमें देखने को मिली है? तो 43% की गिरावट हमें देखने को मिली है भाई। वैश्विक स्तर पर भारत की रैंक 2022 में 8वें से गिरकर 2023 में 15वें स्थान पर आ गई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 1964 में। स्थापना कब की गई? तो 1964 में इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। महासचिव कौन है भाई? तो रेबेका ग्रीन स्पेन इसके कौन है भैया? तो महासचिव हैं। ठीक है, कौन है भाई? महासचिव हैं। ठीक है, इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 24 जून को मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया भाई? 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब? 24 जून को। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, वो बातें क्या याद रखनी है? वर्ष 2024 की थीम क्या रखी है? तो वर्ष 2024 की जो थीम थी, बहुपक्षीय कूटनीति में महिलाओं का नेतृत्व। ठीक है, इसकी स्थापना भैया 20 जून 2022 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा की गई है। स्थापना कब की गई भाई? तो 20 जून 2022 को। और किसके द्वारा की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की गई है भाई। ठीक है, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, उद्देश्य क्या रखा गया इसमें? तो विश्व स्तर पर कूटनीति और निर्णय लेने के क्षेत्र में उल्लेखनीय महिलाओं को सम्मान और मान्यता देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, जून 2024 में यूनेस्को द्वारा कोझिकोड को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया। यह शहर किस राज्य में है? तो ये शहर है भैया केरल राज्य में है। ठीक है, कोझिकोड को भैया पहला साहित्य शहर भैया किसके द्वारा घोषित किया गया? यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया। कब किया गया? तो जून 2024 में किया गया। केरल की अगर बात करते हैं, केरल की भैया स्थापना कब हुई? तो केरल राज्य की जो स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को केरल राज्य को स्थापित किया गया। राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है। और मुख्यमंत्री कौन है भैया केरल के? तो पिनाराई विजयन यहाँ के कौन है भैया? मुख्यमंत्री हैं। केरल के भैया राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान भैया केरल राज्य के राज्यपाल हैं भाई। ठीक है, तो ये भी हमें बातें याद रखनी है कि केरल राज्य की स्थापना कब की गई? तो 1 नवंबर 1956 में की गई। राजधानी कौन सा है? तो तिरुवनंतपुरम राजधानी है। और मुख्यमंत्री क्या है भैया? मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। इसके अलावा मुझे हमें बातें याद रखनी है कि अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में भैया क्या मिला है? स्थान मिला है। उत्तरी केरल में स्थित कोझिकोड को यूनेस्को द्वारा आधिकारिक तौर पर भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है भाई। यह प्रतिष्ठित मान्यता प्राप्त शहर की समृद्ध
साहित्य विरासत और सांस्कृतिक महत्व को उजागर करती है भाई, केरल राज्य। ठीक है, इसके अलावा जो हमें बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन की भैया स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की जाती है। और मुख्यालय कहाँ है भाई? तो पेरिस यानी फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और महानिदेशक कौन है? तो ऑड्र एजोले भैया इस संस्था के कौन, या कह सकते हैं इस संगठन के महानिदेशक हैं। और कहाँ के हैं ये भाई? तो फ्रांस के रहने वाले हैं। तो इतने पॉइंटों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है कि वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री कौन बने हैं भाई? तो डॉक्टर एस जयशंकर को वर्ष 2024 में भारत के नए विदेश मंत्री बनाया गया है। इसमें जो बातें याद रखनी है वो बातें क्या याद रखनी है? मोदी कैबिनेट 3.0 में एस जयशंकर ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 30 मई 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं। कब से हैं भाई? तो 30 मई 2019 से भारत के विदेश मंत्री हैं। कौन है भैया? डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, इसी के अलावा हमें ये भी बात याद रखनी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून को नई सरकार के लिए 71 मंत्रियों के साथ शपथ ली है भाई। कितने मंत्रियों के साथ ली शपथ इन्होंने? तो 71 मंत्रियों के साथ इन्होंने शपथ ली है। और कब ली है भाई? तो 9 जून को। ठीक है, नई सरकार के दौरान इन्होंने। इससे और बातें याद रखनी है हमें। इनमें से 30 को भैया कैबिनेट मंत्री, 5 को जो बनाया गया है स्वतंत्र प्रभाव मंत्री बनाया गया है और राज्य मंत्री के पदों पर बनाया गया है। जैसे कि 36 को भैया राज्य मंत्री बनाए गए हैं और 30 कैबिनेट मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभाव वाले राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो इतने पॉइंटों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, जून 2024 में नीट, यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों के बीच केंद्र सरकार ने पेपर लीक विरोधी सख्त कानून बनाया है। इसके अंतर्गत कितने वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है? तो 10 वर्ष की सजा का। कितने वर्ष की भैया? तो 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है। ये कानून कब बनाया गया? तो जून 2024 में बनाया गया। जो अगर कोई भी व्यक्ति अगर पेपर के साथ छेड़खानी या लीक करते हुए पाया गया तो उसको कम से कम कितने वर्ष की सजा होगी? तो 10 वर्ष की सजा होगी। बातें जो याद रखनी, बातें क्या याद रखनी है? नीट, यूजीसी नेट परीक्षाओं को लेकर उठे विवादों के बीच में केंद्र सरकार ने पेपर लीक विरोध सख्त कानून बनाया है भैया। किसके द्वारा बनाया गया? तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया। ठीक है, इस कानून में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए 10 वर्ष तक कैद और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रावधान किया गया है भैया। ठीक है, कितने वर्ष की सजा होगी? तो 10 वर्ष की सजा होगी। और जुर्माना कितना लगाया गया? तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 नामक नए कानून का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी, एनटीए जैसी संस्थाओं द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षाओं में धोखाधड़ी को रोकना है। इसका मूलभूत उद्देश्य। ठीक है, जो भी पेपर में अगर गड़बड़ी करेगा तो भैया कितने वर्ष की सजा होगी? तो 10 वर्ष की सजा होगी। जुर्माना कितना रखा गया है? तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, मिश्रित मार्शल आर्ट MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं? तो संग्राम सिंह बन गए हैं। कौन बन गए भैया? संग्राम सिंह मिश्रित मार्शल आर्ट MMA में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं भाई। आगे जो बातें याद रखनी है हमें वो बातें क्या याद रखनी है? भारतीय कुश्ती जगत में अभूतपूर्व कदम उठाते हुए पूर्व कॉमनवेल्थ हेवीवेट चैंपियन संग्राम सिंह MMA की दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। इस कदम के साथ MMA को अपनाने वाले पहले पुरुष पहलवान और MMA फाइटर के रूप में प्रतिस्पर्धा करने वाले ये केवल दूसरे भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं भैया? तो संग्राम सिंह बन गए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है वो क्वेश्चन क्या है हमारा
किस राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है? तो भैया कहाँ के हैं ये? तो अरुणाचल प्रदेश के हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना 20 फरवरी 1987 को की गई। राजधानी क्या है? तो ईटानगर राजधानी है। मुख्यमंत्री कौन है भाई? तो पेमा खांडू मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल कौन बने हैं? तो केटी परनायक को राज्यपाल बनाया गया है। यानी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो केटी परनायक हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। और राजधानी क्या है अरुणाचल प्रदेश की? तो ईटानगर है। और अरुणाचल प्रदेश की स्थापना कब की गई? तो 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश की स्थापना की गई है भाई। बातें जो याद रखनी है हमें, बातें क्या याद रखनी है? शपथ लेने के कुछ ही घंटों बाद अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू द्वारा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई। इस योजना से राज्य भर में लगभग 80,000 लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगों को पेंशन मिलती रहेगी भैया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल स्थापित किया है? तो किस देश ने भैया? तो यूक्रेन देश के द्वारा भैया दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल का भैया बल को इन्होंने क्या करा है? स्थापित किया है। बातें क्या याद रखनी है? यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव यूक्रेन की राजधानी है। और मुद्रा क्या है अभी? तो यूक्रेनी रिबिनिया इस यहाँ की मुद्रा है। प्रधानमंत्री कौन है? तो डेनिस समयहाल यहाँ के कौन है भैया? प्रधानमंत्री हैं। और बातें क्या याद रखनी है? बातें यहाँ से ये भी याद रखना है कि यूक्रेन सशस्त्र बलों की एक नई शाखा मानव रहित प्रणाली बल बनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। मानव रहित प्रणाली बल अपने युद्ध अभियानों में वायु, जल और स्थल मानव रहित तथा रोबोटिक प्रणालियों का उपयोग करते हैं भैया। ठीक है, तो इसमें मनुष्य का कोई यूज नहीं होगा। इसमें जो भी है रोबोटिक सिस्टम यानी कंप्यूटर से चीज़ों को व्यवस्थित किया जाएगा या चलाया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है, किसे राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पद पर नियुक्त किया गया है? तो किनको नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप खरोला को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अतिरिक्त प्रभार पद के रूप में। बातें याद रखनी है, इससे नोट हमें क्या याद रखना है? इससे बातें जो याद रखनी है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की बात करें तो इसका जो काम है वो क्या है? भारत के शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त एजेंसी है। स्थापना में अनियमितताओं के विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया गया है। भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और एमडी प्रदीप सिंह खरोला को नियमित पद पर नियुक्ति या अगले आदेश तक भैया महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला आज का जो हमारा प्रश्न होने वाला है, किसे वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो भैया किनको नियुक्त किया गया है? तो गिरीश ताती को नियुक्त किया गया है वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इंडिया का नया अध्यक्ष। इससे जो हमें बातें याद रखनी है, बातें क्या याद रखनी है? वैश्विक पवन ऊर्जा भैया इसकी स्थापना कब की गई? तो 2005 में इसकी स्थापना की जाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। सुजलॉन के 22 चेयरमैन गिरीश ताती को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका काम भारत में पवन ऊर्जा को बढ़ाने और देश के नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य को हासिल करने में मदद करने के लिए काम ये करता है भाई। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होना है, किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो विनोद किनको भैया? विनोद गनात्रा को भैया सम्मानित किया गया है नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। ठीक है, यह पहले इस अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं भैया। और प्रख्यात बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को भैया फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के
प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने लगभग 400 डॉक्यूमेंट्रियों और भैया नज़रीलों का संपादन और निर्देशन किया है। उन्होंने बच्चों और किनमें भैया बच्चों और भैया युवाओं के लिए 25 मल्टीपल टेलीविज़न कार्यक्रमों का निर्माण भी इनके द्वारा किया गया है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, जून 2024 में विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए Mi-17V5 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है? तो भारतीय वायु सेना के द्वारा तैनात किया गया है। कब तैनात किया गया भाई? तो जून 2024 में तैनात किया गया। और कहाँ तैनात किया गया? तो विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य में तैनात किया गया। और हेलीकॉप्टर कौन सा है? तो Mi-17V5 हेलीकॉप्टर है भैया। ठीक है, भारतीय वायुसेना की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की जाती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो विवेक राम चौधरी इसके अध्यक्ष हैं भाई। कौन है भाई? विवेक राम चौधरी इसके अध्यक्ष हैं। इससे जो बातें याद रखनी है, भारतीय वायुसेना ने उत्तराखंड के अल्मोड़ा में विंसर वन्य जीव अभ्यारण्य में लगी भीषण आग को नियंत्रित करने के लिए इस हेलीकॉप्टर को भैया तैनात किया गया है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लगभग 43 किलोमीटर उत्तर हिमालय के कुमायूं क्षेत्र में स्थित है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जून 2024 में पेटीएम ने किसे गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो राजीव अग्रवाल को भैया पेटीएम के द्वारा गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और नियुक्त कब किया गया भाई? तो जून 2024 में नियुक्त किया गया है। तो किनको नियुक्त किया गया भाई? तो राजीव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। पेटीएम की बात करें तो पेटीएम की भैया स्थापना कब की जाती है? तो पेटीएम की स्थापना अगस्त 2010 में की जाती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ भैया? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है। संस्थापक कौन है? तो विजय शेखर शर्मा पेटीएम के संस्थापक हैं। पेटीएम ने सेबी के पूर्व पूर्णकालिक निदेशक राजीव कृष्ण मुरलीलाल अग्रवाल को 5 साल के कार्यकाल के लिए गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। 10 मार्च 2024 को रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने उत्तराखंड में कहाँ जनरल बिपिन रावत स्मृति तिरंगा पार्क का उद्घाटन किया था? तो कहाँ पर किया था इन्होंने? तो पौड़ी गढ़वाल में किया था। कब किया था भाई? तो 10 मार्च 2024 को। किसके द्वारा किया गया? तो अजय भट्ट के द्वारा किया गया। और अजय भट्ट कौन है भैया? रक्षा राज्य मंत्री हैं भैया। कौन है भैया? रक्षा राज्य मंत्री हैं, जो कि जनरल बिपिन रावत स्मृति तिरंगा पार्क का इन्होंने क्या किया भाई? तो इन्होंने उद्घाटन किया है भाई। ठीक है, इन्होंने क्या है भाई? उद्घाटन किया है। इससे बातें हमें क्या याद रखनी है? बातें याद रखनी है, उत्तराखंड के रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने पौड़ी गढ़वाल जिले में तल्ला बनास गांव में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण और 80 फीट तिरंगा झंडा व पार्क का उद्घाटन किया है भाई। कहाँ पर किया गया है? तो पौड़ी गढ़वाल के अंदर किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन हेतु हेलीकॉप्टर सेवा का भैया क्या करा? इन्होंने शुभारंभ किया है। राज्य के किस जिले से किया गया है? तो पिथौरागढ़ जिले से किया गया है भाई। कहाँ से किया गया है? तो पिथौरागढ़ जिले से किया गया है। कब किया गया भाई? तो 13 मार्च 2024 को किया गया है। किस विभाग के द्वारा किया गया भाई? तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। ठीक है, और कहाँ के लिए भी ये सेवा चलाई गई है? तो कैलाश और ओम पर्वत दर्शन हेतु के लिए सेवा चलाई गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय से ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो ई कॉमर्स पोर्टल का संबंध किससे है भैया? तो हाउस ऑफ हिमालयाज। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज से भैया कौन से पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। कब किया गया? तो 13 मार्च 2024 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा
किया गया और कहाँ से किया गया? राज्य सचिवालय से किया गया ई कॉमर्स पोर्टल का शुभारंभ। ठीक है, हाउस ऑफ हिमालयाज, ये हमें बात याद रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी निगम निकायों के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है भाई? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो 4% की इन्होंने क्या करी है भाई? वृद्धि की है। 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी निगम निकायों के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते को भैया कितने परसेंट भैया बढ़ाया है? तो 4% बढ़ाया है। कब बढ़ाया गया? तो 13 मार्च 2024 को बढ़ाया गया। किसके द्वारा बढ़ाया गया? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा बढ़ाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड के जल संस्थान के अनुसार राज्य के किन 2 जिलों का जल सबसे शुद्ध है भाई? तो किन 2 जिलों का जल सबसे शुद्ध पाया गया है? तो भाई जो पाया गया है अल्मोड़ा और चंपावत का। किसका भाई? अल्मोड़ा और चंपावत का जल सबसे शुद्ध पाया गया है। ठीक है, कब? 13 मार्च 2024 को उत्तराखंड के जल संस्थान के अनुसार इस बात का पता चला है। इससे और हमें बातें क्या याद रखनी है? उत्तराखंड में जल संस्थान द्वारा किए गए परीक्षण के दौरान अल्मोड़ा और चंपावत का पानी असाधारण रूप से शुद्ध पाया गया है, जबकि बागेश्वर और कहाँ का भैया? बागेश्वर व पिथौरागढ़ के पानी में चूने की मात्रा अधिक पाई गई है। कहाँ के पानी में चूने की मात्रा अधिक पाई गई है भाई? तो बागेश्वर और पिथौरागढ़। ठीक है, और सबसे शुद्ध कहाँ पाया गया भाई? तो अल्मोड़ा और चंपावत में सबसे शुद्ध पानी पाया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है 8 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किसके लिए एक समिति का गठन किया है भाई? तो 4 धाम यात्रा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक समिति का गठन किया गया। कब किया गया भाई? 8 मार्च 2024 को। ठीक है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा 4 धाम यात्रा के लिए एक समिति का गठन किया गया। मुख्यमंत्री ने 4 धाम यात्रा 2024 की तैयारियों के संबंध में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करते हुए आगामी 4 धाम यात्रा की तैयारी एवं मॉनिटरिंग हेतु कमेटी गठित किए जाने के निर्देश दिए हैं भाई। तो कब दिए भाई इन्होंने? 8 मार्च 2024 को। ठीक है, 8 मार्च 2024 को इन्होंने 4 धाम यात्रा समिति के लिए एक निर्देश जारी किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है 7 मार्च 2024 को जिला पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखंड के किस जिले में पहली बार काइकिंग तथा बोटिंग गतिविधियों का शुभारंभ किया गया है? तो किस जिले में किया गया भाई? तो उत्तरकाशी जिले में किया गया। कहाँ किया गया भाई? तो उत्तरकाशी जिले में किया गया। किस विभाग के द्वारा? तो पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, और उत्तरकाशी जिले में पहली बार काइकिंग तथा बोटिंग गतिविधियों का शुभारंभ किया गया। ठीक है, कब? 7 मार्च 2024 को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है 9 मार्च 2024 को देहरादून से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में किनकी सुरक्षा के लिए रेस्क्यू मोबाइल वैनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया भाई? तो किनकी सुरक्षाओं के लिए? तो महिलाओं और किशोरियों की सुरक्षा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भैया रेस्क्यू मोबाइल वैनों को भैया क्या करा उन्होंने? हरी झंडी दिखाया। कब दिखाया? 9 मार्च 2024 को। और कहाँ से दिखाया गया? तो देहरादून से दिखाया गया। किसके द्वारा दिखाया गया? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिखाया गया है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है मार्च 2024 में हिंदी साहित्य भारती संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जा रहा है? तो डॉक्टर मंजू पांडे जी के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, हिंदी साहित्य भारती संस्था का भैया 3 दिवसीय ये वैचारिक आयोजन है और इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो न्यू दिल्ली के अंदर किया जा रहा है। हिंदी साहित्य भारती संस्थान का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली के हंसराज कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ था। डॉक्टर मंजू पांडे उदिता जो कि एक शिक्षिका और साहित्यकार हैं, वह इस आयोजन में उन्होंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया था।
ठीक है, किसके द्वारा उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया गया भैया? तो मंजू पांडे के द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, मार्च 2024 में उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल के अनुसार वर्ष 2017 से अब तक उत्तराखंड राज्य में कितने लोग मानव वन्य जीव संघर्ष में अपनी जान गंवा चुके हैं? तो कितने लोग जो गंवा चुके हैं भैया? तो 444 लोग, जो जैसे कि जंगली हाथियों से या शेरों से संघर्ष करते हुए कि इनकी क्या गई है भैया? इनकी जान गई है। ठीक है, तो कितने लोगों की भैया? 444 लोगों की 2017 से और 2024 यानी मार्च 2024 तक ये आंकड़ा सामने आया है भाई। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 6 मार्च 2024 को वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के निर्देशक डॉक्टर कलाचंद सैन के अनुसार उत्तराखंड की कौन सी झील लगभग 0.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तक बढ़ गई है? तो कौन सी झील है भैया? वो भिलंगना झील है। कौन सी झील है? भिलंगना झील है। और ये आंकड़ा कब आया भाई? तो 6 मार्च 2024 को आया। और किस संस्थान के द्वारा? तो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी संस्थान के द्वारा आया। और निर्देशक कौन इसके? कलाचंद सैन के अनुसार भैया ये बात कही गई है कि इस झील की भैया जो 0.38 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल क्या हो गया है? बढ़ गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार भागीरथी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित इस हिमनद झील का लगातार बढ़ता विस्तार चिंता का विषय है, क्योंकि यह निचले प्रवाह के लोगों के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है भाई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 8 मार्च 2024 को उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार राज्य के कितने जनपदों के 20 राजकीय इंटर कॉलेज को राज्य सरकार ने क्लस्टर विद्यालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो भैया वो कितने जनपद हैं? तो 5 जनपद हैं। और ये कब बात कही गई है? 8 मार्च 2024 को कही गई है। और किसके द्वारा कही गई है? शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार भैया इस बात को कहा गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के अनुसार नई शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्रदेश के 5 जनपदों उत्तरकाशी, टिहरी, देहरादून, बागेश्वर, पौड़ी, गढ़वाल के 20 राजकीय इंटर कॉलेजों को क्लस्टर विद्यालय बनाने की स्वीकृति प्रदान की है। तो कितने जनपद हैं भाई? तो 5 जनपद हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 1 मार्च 2024 को पूर्व कांग्रेस नेता डॉक्टर अजीज कुरैशी का लंबी बीमारी के पश्चात 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे? तो वह उत्तराखंड के राज्यपाल थे। कौन थे भैया वो? तो उत्तराखंड के राज्यपाल थे भाई। डॉक्टर अजीज कुरैशी करीब 2.5 साल तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे थे। उन्होंने 15 मई 2012 को उत्तराखंड के राज्यपाल का पद ग्रहण किया है। भैया कब राज्यपाल का उन्होंने पद ग्रहण किया था? तो 15 मई 2012 को राज्यपाल का क्या करा? इन्होंने पद ग्रहण किया है। 1 मार्च 2024 को भैया क्या हुआ? इनकी मृत्यु हो जाती है। कितने वर्ष की आयु में मृत्यु होती है भाई? तो 83 वर्ष की आयु में इनकी क्या हो जाती है भाई? मृत्यु हो जाती है। और ये कौन होते हैं? ये उत्तराखंड के राज्यपाल होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, 29 फरवरी 2024 को उत्तराखंड सत्र 2024 के अंतर्गत राज्य विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है भैया? तो रितु खंडूरी भूषण ने रिकॉर्ड कितने समय तक सत्र को सुचारू रूप से संचालित करने का काम किया था? तो 8 घंटे 30 मिनट। कितने भैया? 8 घंटे 30 मिनट इन्होंने क्या करा? जो वो सत्र था राज्य विधानसभा का, उसको कंटिन्यू रखा था भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, 2 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन के भुगतान अब कितने माह के अंतराल में डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित किए जाएंगे? तो हर महीने यानी प्रति माह भैया। ठीक है, ये आदेश कब जारी किया गया? तो 2 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया।
और समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली, जैसे कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन, जो कि अब हर महीने दिया जाएगा। ठीक है, और किसके माध्यम से? तो डीबीटी के माध्यम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है 2 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 के अंतर्गत उत्तराखंड में भैया तेंदुओं की संख्या वर्तमान में घटकर कितनी रह गई है? तो 652 रह गई है भैया। कितनी रह गई भैया? 652 रह गई है। और ये जो आंकड़े आए हैं भैया, जो बात कही गई 2 मार्च 2024 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 के अंतर्गत भाई जो तेंदुओं का जो आंकड़ा जारी हुआ है तो वो 652 जारी हुआ है। ठीक है, 2008 में कितने भैया थे? तो 2008 में हमें लगभग 839 तेंदुओं का आंकड़ा देखने को मिला है भाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 7 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित नारी शक्ति महोत्सव में 1055.57 करोड़ की कुल कितनी योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया है? तो 600 योजनाओं का। ठीक है, बजट कितना है भैया? तो 1055.7 करोड़ भैया। और इसमें कितनी योजनाएं शामिल हैं? तो इसमें 600 योजनाएं लगभग शामिल हैं। किसके द्वारा भैया इसको जारी किया गया है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जारी किया गया है। और कब? 7 मार्च 2024 को। और किस महोत्सव में? तो नारी शक्ति महोत्सव में इस बात को कहा गया है भाई। ठीक है, तो इतने बातों को हमें इस क्वेश्चन से याद रखना है। बजट कितना है? तो 1055.7 करोड़ का भैया ये बजट है। और योजनाएं कितनी शामिल है इस बजट में? तो लगभग 600 योजनाओं को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है चल वैजयंती ट्रॉफी उत्तराखंड में कहाँ पर हुए हैं? तो चल वैजयंती ट्रॉफी उत्तराखंड में भैया देहरादून के अंदर कराए गए हैं। कहाँ कराए गए हैं? तो देहरादून में हुए हैं। 3 मार्च 2024 को देहरादून में स्थित राजभवन में चले 3 दिवसीय बसंतोत्सव 2024 के समापन समारोह में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सैनी ने चल वैजयंती ट्रॉफी रनिंग ट्रॉफी को ONGC को प्रदान किया है। और ये जो ट्रॉफी दिया गया है किसके द्वारा दिया जाता है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इस ट्रॉफी को दिया जाता है। चल वैजयंती ट्रॉफी उत्तराखंड में भैया कहाँ पर हुए? तो देहरादून के अंदर हुए। कब हुए? 3 मार्च 2024 को हुए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है 7 मार्च 2024 को उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने राज्य के किस जिले में 3 करोड़ रुपए की, कितने भैया? 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले ट्यूबवेल्स का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया भैया? तो कहाँ पर? कोट द्वार के अंदर किया है। कब किया गया? 7 मार्च 2024 को। और किसके द्वारा किया गया? तो विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण के द्वारा ये किया गया भैया। क्या किया गया है? लोकार्पण। और कितना बजट? 3 करोड़ रुपए का बजट था भाई। तो इस निर्माण से गर्मियों के दिनों में कोटद्वार क्षेत्र में जल की समस्या को भैया क्या करा जाएगा? दूर करा जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है 4 मार्च 2024 को उत्तराखंड से किस जिले के वॉक रेस खिलाड़ी सूरज पवार को ओलंपिक में अपना प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा? तो भैया इनका संबंध कहाँ से है? तो पौड़ी जिले से इनका संबंध है। किनका भाई? तो सूरज पवार का, जो कि इनको ओलंपिक में भैया अपने प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा। और इस बात को कब कहा गया? तो 4 मार्च 2024 को कहा गया है। सूरज पवार का संबंध किससे है? तो वॉक रेस से इनका संबंध है। किससे संबंध है भाई? तो वॉक रेस से इनका संबंध है। वॉक रेस विधा में पौड़ी के सूरज ऐसे दूसरे खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक खेलेंगे। इससे पहले ओलंपिक 2016 में चमोली के मनीष रावत ने 13वां स्थान प्राप्त किया था। ये ठीक है, ये दूसरे खिलाड़ी हैं। 2016 में भैया कौन थे भाई? तो चमोली के मनीष रावत थे जिन्होंने 13वां स्थान प्राप्त किया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन हमारा होने वाला है 6 मार्च 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के किस एयरपोर्ट के
अयोध्या धाम, अमृतसर, पंतनगर और वाराणसी के लिए हवाई सेवाओं को हरी झंडी दिखाई है। तो कौन सा हवाई अड्डा भैया? तो जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि कहाँ पर है? देहरादून के अंदर है। और ये कब भैया करा गया है? तो 6 मार्च 2024 को हरी झंडी दिखाई गई है। और किसके द्वारा दिखाई गई है? तो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा ये हरी झंडी दिखाई गई है। और भैया ये इस हवाई अड्डे से कहाँ कहाँ तक जाएंगे हम? तो अयोध्या धाम, अमृतसर, पंतनगर और वाराणसी के लिए हवाई सेवा क्या कर गई है भाई? शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, बात करते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने किस राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत किया है भैया? तो किससे मनोनीत किया है? तो पुष्पक ज्योति को मनोनीत किया है भैया। किसके द्वारा किया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सदस्य किसको बनाया गया है? तो पुष्पक ज्योति को बनाया गया है। 15 मार्च 2024 को उत्तराखंड सरकार ने सेवानिवृत्त IPS अधिकारी पुष्पक ज्योति को राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सदस्य मनोनीत किया गया है। इसे अतिरिक्त सेवानिवृत्त IPS अजय जोशी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन चंद तिवारी को भी इसमें सदस्य बनाया गया है। और किसके द्वारा इन सदस्यों को मनोनीत किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन सदस्यों को मनोनीत किया गया है। और कब किया गया है? तो 15 मार्च 2024 को मनोनीत किया गया है। और पुष्पक ज्योति भैया कौन थे? तो ये एक IPS ऑफिसर थे जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 7 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 और प्रसाद योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल को सम्मिलित किया है? तो पिथौरागढ़ के भैया गूंजी को और चंपावत के टी गार्डन को भैया क्या करा गया है? शामिल किया गया है इन दो योजनाओं को, यानी स्वदेश दर्शन योजना 2.0 और प्रसाद योजना के अंतर्गत इन पर्यटन स्थलों को क्या किया गया भाई? तो सम्मिलित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना 2.0 और प्रसाद योजना के अंतर्गत 1400 करोड़, कितने भैया? 1400 करोड़ से अधिक की 52 पर्यटन क्षेत्र परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया था। इसमें पिथौरागढ़ के गूंजी और चंपावत के टी गार्डन को भी शामिल किया गया था। ठीक है, तो इतने बातों को हमें याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, 8 मार्च 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के किस नेशनल पार्क में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगाया है? तो कहाँ पर लगाया गया भैया? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कब लगाया गया भैया? 8 मार्च 2024 को। और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भैया क्या करा गया है? प्रतिबंध लगाया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के भीतर पेड़ों की कटाई और अनाधिकृत निर्माण गतिविधियों के प्रकाश में आने के कारण जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में टाइगर सफारी पर प्रतिबंध लगा दिया था भाई। ठीक है, आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब